एक गांव में संतोष और जोशी नाम के दो लड़के रहते थे। वे बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और साथ में खेलते थे। उनके घर भी पास पास थे, लेकिन उनके पिताजी आपस में बिल्कुल नहीं बनते थे। संतोष के पिताजी गाड़ी पर पिज्जा बेचते थे और जोशी के पिताजी पास में ही पाव भाजी बेचते थे। दोनों को लगता था कि सामने वाले की वजह से उनका धंधा खराब हो रहा है, इसलिए वे रोज झगड़ते रहते थे। संतोष और जोशी को समझ नहीं आता था कि उनके पापा क्यों आपस में झगड़ते हैं। समय बीतता गया और अब संतोष और जोशी बड़े हो चुके थे। अब संतोष पिज्जा बेचता था और जोशी पाव भाजी। अब वे दोस्त नहीं रहे थे, बल्कि एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। दोनों आए दिन लड़ते रहते थे, कभी ग्राहक को लेकर, कभी दुकान की जगह को लेकर। गांव का धर्मवीर नाम का एक आदमी उन्हें रोज समझाता था कि दुश्मनी में कुछ नहीं रखा है, लेकिन दोनों उसकी बात को अनसुना कर देते थे। एक दिन एक लड़का संतोष के पास आया। उसने कहा, भैया मेरा नाम निरंजन है, मुझे काम चाहिए, मेरे घर का खर्च मैं ही उठाता हूँ। जोशी जी से पूछा तो उन्होंने गालियां दी। काम नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन गालियां क्यों दी? यह सुनकर संतोष बोला, बेवकूफ लोग ऐसा ही करते हैं, मैं उनके जैसा नहीं हूँ, तू आज से मेरे पास काम पर लग जा। निरंजन काम पर लग गया और पिज्जा बनाना सीखने लगा। कुछ महीने बीत गए। फिर एक दिन निरंजन संतोष से पगार बढ़ाने की बात करता है, लेकिन संतोष बिना कुछ कहे उसे काम से निकाल देता है। निरंजन फिर जोशी के पास जाता है और सारी बात बताता है। जोशी कहता है, बेवकूफ लोग ऐसा ही करते हैं, मैं उसके जैसा नहीं हूँ, तू आज से मेरे पास काम कर। निरंजन अब जोशी के पास काम करने लगता है और पाव भाजी बनाना भी सीखता है। कुछ दिन बाद एक दिन निरंजन बिना बताए काम पर नहीं आता। जोशी उसे फोन करता है और कहता है, क्यों रे, बिना बताए छुट्टी क्यों ली? निरंजन जवाब देता है, भैया अब मैं खुद का धंधा शुरू कर रहा हूँ। जोशी चौंक कर पूछता है, कौन सा धंधा? निरंजन कहता है, थोड़ी देर रुकिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो अभी जो आपने वीडियो देखा, ये वीडियो मैंने एआई से बनाई और वो भी बिना एक भी पैसा खर्च की। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सच में इतना बढ़िया एनिमेशन वीडियो वो भी फ्री में बनाया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल बन सकता है। मैं जानता हूँ जब भी आप ऑनलाइन एआई टूल से वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं तो ज्यादातर टूल आपसे पैसे मांगती है, और अगर ये दोनों चीजें हो भी जाती है तो फिर वीडियो एक्सपोर्ट ही नहीं होता। लेकिन अब आपको इन सब चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे टूल और तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप भी ऐसा हाई क्वालिटी वीडियो बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के बना सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। और सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो में आपको सिर्फ टूल ही नहीं बल्कि पूरी प्रोसेस की स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिले, जिससे आप शुरुआत से एंड तक आसानी से अपनी एनिमेशन वीडियो बना पाएंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आप भी जान सके कि वो आसान तरीका क्या है जिसमें आप भी फ्री में बेहतरीन एनिमेशन बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इन 6 स्टेप को फॉलो करने वाले हैं। मैं आपको 1 बाय 1 इन सभी के बारे में बताता हूँ। पहला है स्क्रिप्ट राइटिंग। यह हमारे वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसी पर डिपेंड करेगा कि आपका पूरा एनिमेशन वीडियो कैसा दिखेगा। अगर आप इस स्टेप को ध्यान से समझते हैं तो बाकी सारी स्टेप आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। सबसे पहले आपको ढूंढना है एक वायरल टॉपिक। इसके लिए आपको यूट्यूब को ओपन करना है। अब यहाँ पर आपको सर्च करना है 3D कार्टून मोरल स्टोरी। यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। इनमें से जो भी वीडियो आपको बढ़िया लगे उसकी लिंक को आपको यहाँ से कॉपी करना है। इसके बाद आपको जाना है गूगल पर और यहाँ पर आपको सर्च करना है यूट्यूब टू टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्ट फ्री। सर्च करते ही ऊपर फर्स्ट में ही आपको लिंक मिलेगा, इसे आप ओपन कर लो। अब जो लिंक आपने कॉपी किया था उसे यहाँ पर आपको पेस्ट करना है और यहाँ पर गेट ट्रांसक्रिप्ट पर क्लिक करना है। ये टूल आपको पूरे वीडियो की स्क्रिप्ट निकाल कर दे देगा। अब आपको इस स्क्रिप्ट को यहाँ से कॉपी करना है। इसके बाद आपको जाना है दूसरे एआई टूल जिसका नाम है ग्रॉक एआई। यहाँ आने के बाद आपको अपनी स्क्रिप्ट को यहाँ पर पेस्ट करना है। फिर नीचे आपको एक प्रॉम्प्ट लिखना है। प्रॉम्प्ट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आपको बस कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है। फिर आपको एंटर करना है। अब ये एआई टूल आपकी स्क्रिप्ट को यूनिक बनाएगा। आप चाहे तो इस स्क्रिप्ट को पढ़ भी सकते हैं। अब हमारी स्क्रिप्ट तैयार है और यही से चीजें आगे बढ़नी शुरू होती है। यही पर आता है हमारा दूसरा स्टेप, जो बहुत सिंपल लगता है लेकिन वो उतना सिंपल है नहीं, और यही पर सबसे ज्यादा लोग गलतियां कर बैठते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो सिर्फ ठीक ठाक ना दिखे बल्कि व्यूअर के मन में एक इम्पैक्ट डाले, तो अगले पार्ट को स्किप करने की गलती मत करना। तो कंसिस्टेंट इमेज बनाने के लिए आपको सबसे पहले प्रॉम्प्ट बनाना सीखना पड़ेगा। प्रॉम्प्ट बनाने के लिए आप चैट जीपीटी या फिर ग्रॉक एआई, इन दोनों में से किसी एक को ओपन कर लो। फिर यहाँ पर ये वाला प्रॉम्प्ट दो, देन एंटर करो।
मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने चैट जीपीटी को इस प्रॉम्प्ट के जरिए क्या बोला है। मैं तुम्हें एक स्टोरी दूंगा, तुम उस स्टोरी को पढ़कर उसके कैरेक्टर के नेम लिखो, कैरेक्टर के प्रॉम्प्ट मैं तुम्हें दूंगा। चैट जीपीटी आपको तुरंत जवाब दे देगा। अब आपको अपनी स्टोरी को कॉपी करना है, फिर यहाँ पर पेस्ट करके चैट जीपीटी को सेंड कर देना है। अब चैट जीपीटी आपकी स्टोरी को ध्यान से पढ़ लेगा, उसके बाद उसमें जितने भी कैरेक्टर है उनके नाम आपको लिखकर दे देगा। अब आप जाओ गूगल पर और यहाँ पर सर्च करो इंडियन 3D कार्टून कैरेक्टर। यहाँ पर आपको बहुत सारे कैरेक्टर मिल जाएंगे। अब यहाँ से आपको अपने कैरेक्टर के नेम के हिसाब से कैरेक्टर को डाउनलोड करना है, जैसे मैंने यहाँ पर किए है। अब आपको न्यू टैब में फिर से चैट जीपीटी को ओपन करना है, फिर यहाँ प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करके कैरेक्टर इमेज अपलोड करनी। इसके बाद नीचे आपको लिखना है इस कैरेक्टर का डिटेल प्रॉम्प्ट लिखो, ताकि मैं इससे सेम कैरेक्टर एआई से जनरेट कर सकूं। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको इस कैरेक्टर का डिटेल प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। इसी तरह से आपको अपनी स्टोरी की सभी कैरेक्टर के प्रॉम्प्ट यहाँ से जनरेट करवा लेने। अब आपको चैट जीपीटी के फर्स्ट टैब में आना है, जहाँ पर हमने अपनी स्टोरी के नेम जनरेट करवाए थे। फिर यहाँ पर आपको एक प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है। अब देखो इस प्रॉम्प्ट में जहाँ पर नेम लिखा है वहाँ पर आपको अपने कैरेक्टर का नेम डालना है। फिर उस नेम के कैरेक्टर के प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करना है, फिर यहाँ आने के बाद पेस्ट करना है। इससे हम चैट जीपीटी को ये बता रहे हैं कि हमारी स्टोरी में जहाँ पर भी इस कैरेक्टर का नेम आएगा वहाँ पर तुम्हें इस डिटेल को डालना है। जैसे आप यहाँ से एंटर करोगे चैट जीपीटी आपको कंफर्मेशन दे देगा। यही प्रोसेस आपको सारे कैरेक्टर के साथ करनी है, जैसा मैंने यहाँ पर किया है। मैंने यहाँ पर जल्दी जल्दी कर लिया है ताकि हमारी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। अब आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, बस अपनी स्क्रिप्ट की लाइन को कॉपी करना है, फिर यहाँ आने के बाद पेस्ट करना है, देन एंटर कर देना है। चैट जीपीटी आपको उस लाइन पर कौन सा सीन दिखेगा उसका प्रॉम्प्ट लिखकर दे देगा। अब आप इस प्रॉम्प्ट से आसानी से इमेज तो बना लोगे, लेकिन अगर आप अगले स्टेप को मिस कर दोगे तो कंसिस्टेंट कैरेक्टर जनरेट नहीं कर पाओगे। इसलिए इस स्टेप को भी देखकर जाना, जो कि है कंसिस्टेंट कैरेक्टर जनरेट करना। इसके लिए आपको एक एआई टूल को ओपन करना है जो कि बिल्कुल फ्री है, लेकिन वो टूल अभी तक इंडिया में एक्सेसिबल नहीं है। तो इसे एक्सेस करने के लिए आपको किसी भी वीपीएन को कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करके इसे ओपन करना है। फिर यहाँ पर साइन अप वगैरह कर लेना है। साइन अप करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे सबसे पहले आपको यहाँ पर सीड नंबर को लॉक करना है। अब आपको अपने प्रॉम्प्ट को यहाँ पर पेस्ट करना है, फिर नीचे साइज को सिलेक्ट करना है, देन जनरेट पर क्लिक करना है। थोड़ा वेट करने के बाद आप देख सकते हो आपकी इमेज हाई क्वालिटी में बनी है। बस आपको इस इमेज को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अब दूसरी इमेज को जनरेट करने के लिए आप स्क्रिप्ट की दूसरी लाइन को कॉपी करो, फिर चैट जीपीटी में आकर पेस्ट करो। इसके बाद इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी कर लो, देन इमेज एपेक्स में जाकर पेस्ट करो। इसके बाद जनरेट पर क्लिक करो। थोड़ी देर वेट करने के बाद आपकी इमेज हाई क्वालिटी में जनरेट हो जाएगी। इसे आप यहाँ से डाउनलोड कर लो। इसी तरह से आपको स्टोरी की एक एक लाइन को कॉपी करके सारी इमेज को जनरेट करवा लेना है। अब हमारी सारी इमेज जनरेट हो चुकी है। अब बारी है इन इमेजेस में जान डालने, यानी इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करनी। तो इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए आपको जाना है हेलो एआई पर। यहाँ पर आपको साइन अप वगैरह कर लेना है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि इस एआई टूल को आप अनलिमिटेड फ्री में यूज कैसे कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करना है। इसके बाद इमेज टू वीडियो पर क्लिक करो, फिर नीचे अपनी इमेज को अपलोड करो। इसके बाद आपको यहाँ पर कैमरा पर क्लिक करके यहाँ से किसी भी एक मूवमेंट को सिलेक्ट करना है। इसके अलावा आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट भी दे सकते हो। जो इमेज के लिए आपने प्रॉम्प्ट बनाया था वही प्रॉम्प्ट आप यहाँ पर डाल सकते हो। यदि आप प्रॉम्प्ट नहीं भी देना चाहते तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ पर जनरेट पर क्लिक कर दो। थोड़ी देर वेट करो, आपकी वीडियो यहाँ पर जनरेट हो जाए। इसी तरह से आपको सारी इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट कर लेना है। अब बात करते हैं कि इसे अनलिमिटेड फ्री में यूज कैसे करें। तो इसके लिए आपको 5 ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी। हर एक ईमेल आईडी पर ये स्टार्टिंग में आपको 1100 क्रेडिट देगा। फिर सेकेंड टाइम लॉगिन करने पर आपको फिर से 100 क्रेडिट दे देगा और ये 100 क्रेडिट आपको हर रोज मिलेंगे। तो यदि आपके पास 5 ईमेल है तो आपको हर रोज 500 क्रेडिट मिल जाएंगे और 500 क्रेडिट में आप एक वीडियो आराम से बना सकते हो। मतलब आप हर रोज बिल्कुल फ्री में एक वीडियो आराम से बना सकते हो। अब अगर आपने यहाँ तक अच्छे से कर लिया, लेकिन ये सारी मेहनत आपकी बर्बाद होने वाली है अगर आपने अगले स्टेप को अच्छे से फॉलो नहीं किया, जो कि है वॉइस ओवर। वॉइस ओवर आपकी स्टोरी की जान होती है, इसलिए इसे मिस करने की गलती मत करना। तो वॉइस ओवर जनरेट करने के लिए आपको आना है 11 लैब पर। यहाँ पर आपको अपनी स्टोरी को पेस्ट करना है। फिर यहाँ आपको स्पीकर वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ से आपको लड़की की आवाज को सिलेक्ट करना है, क्योंकि एनिमेशन स्टोरी लड़की की आवाज में बेस्ट लगती है। आप किसी भी वॉइस को सिलेक्ट कर सकते हो, बस वो वॉइस लड़की की होनी चाहिए। इसके बाद आपको इसके ठीक नीचे क्लिक करके यहाँ से V1 को सिलेक्ट करना है। फिर आपको जनरेट पर क्लिक करना है।
कुछ समय आपको वेट करना है, आपकी वॉइस यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। आपको इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अब बारी है जितना भी काम हमने अब तक किया है उसे जोड़ने की, यानी कि वीडियो को एडिट करनी। तो वीडियो को एडिट करने के लिए आप जिस भी वीडियो एडिटर का यूज करते हैं उसे आप सिंपली ओपन कर लो। इसके बाद जो वीडियो आपने एआई से जनरेट करवाई है उसे यहाँ पर इंपोर्ट करो। फिर अपने ऑडियो को इंपोर्ट करो जो आपने अभी 11 लैब से जनरेट करवाया। इसके बाद इस ऑडियो को यहाँ पर टाइमलाइन पर लाओ। फिर अपने सभी वीडियोस को अपने ऑडियो के साथ मैच करवाओ। मतलब जो चीज आपके वॉइस ओवर में बोली जा रही है वही आपको स्क्रीन पर दिखानी है। सारी वीडियो सेट करने के बाद आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन पर क्लिक करो और यहाँ से अलग अलग ट्रांजैक्शन को अपनी वीडियो पर अप्लाई करो। इसके बाद एक अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ पर इंपोर्ट करो, देन उसे भी यहाँ पर टाइमलाइन पर लाओ। अब इस बैकग्राउंड म्यूजिक की आवाज को अपनी ऑडियो के आवाज से कम कर दो। बस आपकी वीडियो बन के तैयार है, इसे यहाँ से एक्सपोर्ट कर लो। दोस्तों ये तो हो गई कार्टून वीडियो, लेकिन आपने देखा होगा यूट्यूब पर इस तरह की स्टोरी वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल हो रही। इसका कारण है कि अभी ये वीडियोस यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में चल रही है और आप भी इस ट्रेंड का फायदा उठाकर यूट्यूब पर जल्दी ग्रो करना चाहते हो तो आप इस वीडियो पर क्लिक करो, हम आपसे वही मिलेंगे।